क्या हो यार आप लोग। हाँ हाँ, आप ही लोग, आप सब पूरे ये जो सिनेमा लवर्स हो, क्या हो यार। मतलब किस तरह से अपनी जो भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेशन कर रहे हो। बवाल हो गया, मजा आ गया। मतलब आदि पुरुष जैसी बड़ी फिल्म को भी अपनी रिलीज डेट फाइनली पोस्टपोन करनी पड़ी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी बड़ी न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो हुआ ये है यार कि परसों से ही ये न्यूज आने लगी थी कि आदि पुरुष के मेकर्स अपनी मूवी को पोस्टपोन करने का सोच रहे हैं, लेकिन कल शाम से ट्विटर पर एकदम से ये पूरी न्यूज वायरल हो गई। और मतलब पहले तो ये कुछ कुछ हैंडल से आ रहा था कि पोस्टपोन हो गई है, आदि पुरुष अब रिलीज नहीं होगी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक वेरीफाइड अकाउंट्स ने इस न्यूज को कंफर्म किया। बड़े बड़े जो फिल्मी मीडिया हाउस है, बड़े बड़े जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, क्रिटिक्स हैं, सब ने इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, आदि पुरुष अब फाइनली 12 जनवरी को रिलीज नहीं होगी। मेकर्स ने इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया है। अब शायद ये मूवी मई या जून में कहीं पर समर 2023 में रिलीज होगी। हालांकि सबने यही बात करी कि अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन विद इन 1 या 2 डेज में ये भी कंफर्म है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा। मतलब यार, जब इतने बड़े बड़े वेरीफाइड अकाउंट या इतने बड़े बड़े जो फिल्मी मीडिया हाउस इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, तो ये ऐसी कोई अफवाह नहीं होती यार, वो बिल्कुल कंफर्म न्यूज ही है। और उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे यस इट इज कंफर्म नाउ ऐसा करके सबने इस बात को कंफर्म किया है। तो अब बात ये पक्की है कि आदि पुरुष 12 जनवरी को रिलीज नहीं हो रही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्यों आखिर आदि पुरुष के मेकर्स को अपनी रिलीज टालनी पड़ी, आगे बढ़ानी पड़ी। तो कई लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि 12 जनवरी या फिर यूं कहें कि मकर संक्रांति या पोंगल का जो टाइम है, वहां पर बहुत सारी बड़ी मूवीज रिलीज हो रहे हैं। बॉलीवुड में तो नहीं हो रही, लेकिन साउथ इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं। स्पेशली अगर बोलें तो प्रभास का जो गढ़ है एपी तेलंगाना, वहां पर भी 2 बड़ी मूवीज रिलीज होने वाली हैं। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो हमारे जो सुपरस्टार है थलाइवा विजय जी, उनकी भी फिल्म रिलीज हो रही है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि इतनी सारी क्लेशेस से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन न मिल रही है, इस कारण से आदि पुरुष ने अपनी रिलीज टाली है। लेकिन फ्रेंड्स, आप हम जो सभी लोग हैं जो इतना फॉलो करते हैं सिनेमा में, हमको पता है कि यह कोई वजह नहीं है। क्योंकि जो प्रभास का स्टारडम है, जो इतने बड़े पैन स्टार सुपरस्टार है, और जो इतनी बड़ी मूवी है आदि पुरुष, कोई भी फिल्म आ जाए उसके सामने, मतलब देखिए बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं आ रही है तो दूसरी भी इंडस्ट्री में है, ऑब्वियसली उनके अपने सुपरस्टार हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन करते भी है। लेकिन फिर भी प्रभास का जो स्टारडम है वो इन वजहों से अपनी फिल्म कभी भी पोस्टपोन नहीं करेंगे। और अगर उनकी फिल्म अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक उनकी फिल्म बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कलेक्शन कर लेगी। लेकिन यार, जैसे 2 अक्टूबर को इसका आदि पुरुष का जो पहला टीजर आया था, उसके बाद से जो इस फिल्म का विरोध शुरू हुआ था, मतलब आप हम जो जेन्युइन सिनेमा लवर्स हैं, जो रियल मायने में चाहते थे, जब से आदि पुरुष अनाउंस हुई थी, हम सब तब से चाह रहे थे कि आदि पुरुष अच्छी फिल्म निकल कर आए हमारे सामने। ओम राउत जी से, प्रभास से हमारी कई उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह का ये टीजर निकल कर आया और जिस तरह से हमें समझ आई कि ये मूवी कैसी होने वाली है, हम सबको बहुत दुख पहुंचा। और इसलिए हम सब ने जो बहुत विरोध तो किया, लेकिन बहुत सारे सजेशंस भी दिए, बहुत सारे लाखों करोड़ों सजेशंस मिले आदि पुरुष की टीम को कि अभी भी अगर कोई गुंजाइश हो, अगर कुछ हो सकता है, इस फिल्म को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप उसको करिए। भले टाइम ले लीजिए, रिलीज आगे कर लीजिए, 1 साल 2 साल बाद करिए, लेकिन रामायण एक ऐसे स्वरूप में हमारे सामने लाइए कि हमें प्राउड हो और जैसा हम वेट कर रहे हैं बस वैसा ही हो। तो इतने सारे सजेशंस मिले हैं। उसके बाद भी हालांकि ओम राउत जी सामने आए थे, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस दिए थे, बहुत सारे उन्होंने अपनी दलीलें दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किसी भी फैंस को उन पर भरोसा नहीं था, उन चीज़ों पर भरोसा नहीं था। सबका बस एक ही सुर में एक ही चीज़ कहना था कि अगर हो सकता है तो आप इसको इम्प्रूव करिए या फिर इसको ख़त्म करिए, इसको रिलीज मत करिए। तो फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि आदि पुरुष की पूरी टीम ने स्ट्रांगली इस पूरी चीज़ पर उन्होंने डिस्कस किया होगा, सोचा होगा, और उनको ये समझ में आ गया होगा कि 12 जनवरी को जिसकी रिलीज डेट थी, अगर उस दिन को ये फिल्म रिलीज होगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। एक बहुत बड़ा ब्लंडर ऑलरेडी उन्होंने कर दिया था और एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित होती अगर ये फिल्म 12 जनवरी को वैसी ही रिलीज हो जाती जैसी इन्होंने बनाई थी। लेकिन अब लगता है इन्होंने बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से इसको चेंज करने का निर्णय लिया है। हो सकता है, मतलब मुझे तो लग रहा है कि कुछ जो मेजर सीन हैं वो उसको रीशूट भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा टाइम आप ले रहे हैं 6 महीने का, तो हो सकता है बहुत सारे सीन रीशूट करें। और अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन मैं कहूँगा मेकर्स का
कि इसको अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो आदिपुरुष हमारे सामने आएगी वो एक एकदम अलग तरह की आदिपुरुष होगी, हम सब ने जैसा सोचा था उस तरह की आदिपुरुष होगी। तो बस फिंगर क्रॉस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन सबके बीच अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई है पूरे बॉलीवुड में, क्योंकि इस साल के लास्ट में क्रिसमस पर रिलीज हो रही है रणवीर सिंह की मूवी सर्कस, जो कि रोहित शेट्टी बना रहे हैं। पहले इस फिल्म के ठीक एक हफ्ते बाद सलमान खान की मूवी भाईजान, या यूं कहें किसी का भाई किसी का जान, वो रिलीज होने वाली थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वो फिल्म भी पोस्टपोन हो गई, ईद पर चली गई। तो अब सर्कस के आगे कोई मूवी नहीं है, उसके आगे सिर्फ 12 जनवरी को आदिपुरुष होने वाली थी, लेकिन अब 12 जनवरी को आदिपुरुष भी पोस्टपोन हो गई है। तो अब आप सोचिए कि सर्कस के एक महीने तक कोई भी बड़ी मूवी बॉलीवुड में रिलीज नहीं होने वाली है। इतना लंबा रन अभी तक किसी मूवी को नहीं मिला है। अब जो बड़ी फिल्म रिलीज होगी वो सीधे 25 जनवरी को पठान रिलीज होने वाली है, शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी। लेकिन अब देखिए, पठान भी इसलिए 25 जनवरी पर हुई थी क्योंकि 12 जनवरी को आदिपुरुष शेड्यूल थी, लेकिन अब वो है नहीं। और 25 जनवरी के बाद जो अगली बड़ी मूवी है वो वैलेंटाइन डे पे होने वाली है, कार्तिक आर्यन की शहजादे। तो अब क्या पठान के मेकर्स इसको प्रीपोन कर सकते हैं, पठान मूवी को 12 जनवरी या मकर संक्रांति के आसपास रिलीज कर सकते हैं क्या, ये देखने वाली बात है। हालांकि सिद्धार्थ आनंद जो पठान के डायरेक्टर है, उनको 25 जनवरी की डेट काफ़ी अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों उन्होंने 25 जनवरी चूज़ की है। 26 जनवरी कर सकते थे, हॉलीडे डे था क्योंकि नॉन फ्राइडे डे था, पर उन्होंने 25 डेट चूज़ करी है। उनकी जो अगली फिल्म ऋतिक रोशन की फाइटर आने वाली है, उसके लिए भी उन्होंने 25 जनवरी 2024 की डेट लॉक कर दी है। तो 25 जनवरी से कुछ उनका नाता है। लेकिन अगर आदिपुरुष के अभी कंफर्मेशन आ जाएगी पोस्टपोन की, उसके बाद अगर पठान के मेकर्स 25 जनवरी से थोड़ा सा पहले 12-14 जनवरी के आसपास अगर पठान को लाते हैं, तो मेरे हिसाब से उनके लिए ये फायदे का एक सौदा हो सकता है। तो खैर, आने वाले समय पे बहुत सारी न्यूज़ हमको दिखेगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि पूरे जनवरी में पूरी डेट्स खाली जाएं और सिर्फ 25 जनवरी जो पठान के लिए बुक है वो ही रुके। तो कोई ना कोई मूवी आदिपुरुष के बाद इस डेट पर रीशेड्यूल जरूर होगी। ओके, तो ये तो थी आदिपुरुष को लेकर इतनी बड़ी खबर जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो यार, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर लो, और आपके क्या ख्यालात हैं आदिपुरुष की इस पोस्टपोन को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और यार, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। बहुत जल्दी मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।